हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव ज्ञान में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का टेबल कैसे आसान भाषा में लिखते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे इस सारणी को आसान भाषा में याद करेंगे और कैसे बनाएंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सब बताते हैं हम। आइए देखिए क्या करेंगे। देखिए साइन का मान याद रहेगा तो हमें सब चीज़ का मान याद, 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान पाँचों, जैसे 6 गो होता है तो जैसे साइन का याद रहेगा तो पाँचों याद करने में कोई हमें दिक्कत नहीं। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 1। तो कॉस का क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे। देखिए तो साइन जब कॉस a का मान 0, कॉस 30 के मान √3/2 और फिर कॉस 45 का मान 1/√2, फिर कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। अब आते हैं टैन में। तो टैन थीटा बराबर होता है, देखिए टैन थीटा बराबर लिखवाए हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। पिछले वीडियो में कंसेप्ट में लिखवाए थे साइन थीटा टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब चलिए तो हमें टैन 0 के मान निकालना हो। अगर टैन 0 का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन 0 के और कॉस 0 का मान रखेंगे। तो देखिए साइन 0 का मान 0 है, कॉस 0 का मान 1 है। तो किसी भी संख्या में अगर 0 में 1 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 0। अब ये बोल रहा है कि देखिए अब कह रहा है टैन 30 का मान, तो अभी ना बताएंगे तो साइन 30 बटा, तो साइन 30 का मान का 1/2 देखिए अब भाग देना है ना, तो गुना में पलटना है तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि क्या था √3/2 था। जब भाग से गुना में पलटेगा तो ये क्या होता है, ऊपर संख्या पलट जाता है, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, 1/√3। अब आते हैं टैन 45 का मान क्या होता है। टैन 45 का मान तो क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान क्या है, 1/√2। जब गुना में पलटेगा तो √2/1 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यानी टैन 45 के मान 1 और टैन 60 के मान ही 2 से 2 कट गया, √3 हो जाएगा। अब देखिए टैन 90 का मान क्या होगा, तो साइन 90 का मान क्या है 1 और कॉस 90 का मान क्या है 0। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या रहता है, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब आइए सेक का देखते हैं। तो सेक में क्या होता है कि साइन का उल्टा सेक होता है। हमने इसका चर्चा पिछले वीडियो कंसेप्ट में किया है कि सेक का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। जब देखिए साइन बराबर क्या होता है, जब साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, होता है ना जी। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, तो कॉसेक बराबर 1/साइन नहीं हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए तो कॉसेक 0 का मान तो क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो कॉसेक 0 का मान निकालना हो तो 1/में 0, यानी अभी ना बताइए किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित। तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब आएंगे कॉसेक 30 का मान क्या होता है। तो कॉसेक 30 का मान वही लगाएंगे, कॉसेक बराबर कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। चलिए कॉसेक 30 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1/साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1 है तो 1/1 क्या हो जाएगा, 2 ना है जी। तभी 1 गुने 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2, कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। अब आते हैं, अब क्या निकालेंगे, कॉसेक 45 का मान। तो फॉर्मूला यही लगेगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो चलिए 1/साइन 45 का मान रखते हैं। तो साइन 45 का मान क्या है, 1/2 और 1/साइन होता है, साइन 1/साइन, तो साइन का मान है, तो 1 फार्मूला होता है, थी में दिया था साइन का मान कितना है, तो ये जब 1
अभी जब गुना में पलटेगा तो रूट 2/1 हो जाएगा, यानी तो क्या हो जाएगा, तो रूट 2/1 ये होता है किसका, रूट 2/1 लिखिए, चाहे 1 नहीं लिखिएगा भी तो कोई बात नहीं, रूट 2 लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, 1 बटा में छुपा रहता है। देखिए अब आते हैं कॉसेक 60 का मान, तो वही फार्मूला लगेंगे का, कौन सा फार्मूला, तो 1/sin60, 1/sin60 का मान क्या है, तो 1 गुने, देखिए क्या है, रूट 3/2 ना है, तो 2/√3 हो जाएगा ही, तो 2/√3 किसका होता है, कॉसेक 60 का मान, तो 2/√3 हो जाएगा। अब आइए, अब आते हैं हम क्या कर रहे हैं, कॉसेक 90 का मान क्या होता है, कॉसेक 90 का मान क्या होता है, देखिए तो कॉसेक 90 का मान तो क्या होता है 1/sin, तो साइन 90 का मान क्या है, 1/sin, 1/sin, तो sin 90 का मान 1 है, तो 1 में 1 तो इसका 1 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम किसका, अब आते हैं सेक, तो सेक में वो सही होगा जब साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक का साइन होता है, तो कॉसेक का क्या होता है, कॉस होता है। तो चलिए कॉसेक, तो क्या अब आएंगे कॉस पे, तो कॉसेक बराबर क्या होता है 1/कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा बराबर सेक, इधर देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, यानी सेक थीटा 1/कॉस थीटा, इसी पे पूरा निकालेंगे। देखिए तो चलिए सेक 0 का मान क्या होगा, तो देखिए कॉस 0 का मान क्या है, तो 1/कॉस, यानी 1 में 1 तो इसका 1 हो जाएगा। अब आते हैं किस पे, कॉसेक 30 का मान, तो फिर कॉसेक तो देखेंगे क्या होता है, कॉसेक किस में होता है, भले सॉरी सेक किस में होता है, कॉसेक में, सेक होता है कॉसेक में, तो 1/कॉसेक, तो देखिए तो कॉसेक कॉस 30 का मान √3/2 है, √3/2। अब फार्मूला कहता है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, तो जब ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब आते हैं किस में, सेक 45 में, सेक 45 में सेक होता है कॉसेक में, तो सेक होता है कॉस में, कॉस 45 का मान है 1/√2, इसके बटा में 1, तो ये जब पलटेगा तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा √2, आई आ जाएगा तनी √2 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √2। अब आइए आते हैं किस में, सेक 60 का मान क्या होता है, तो क्या होता है सेक 60 के मान, पहले देखेंगे कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1 इसके बटा में 1, तो जब 1 गुने 2 यानी 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अभी देखिए सेक 90 का मान, तो देखेंगे कॉस 90 का मान 0 है, तो 1 अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित ही हो जाएगा हमारा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब लास्ट बचा कॉट, कॉट थीटा बराबर, कॉट होता है किस में, टैन में, तो चलिए टैन का उल्टा करते हैं हम, चलिए कॉट किस में होता है, टैन में, तो कॉट थीटा बराबर होता है, देखिए यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan। चलिए तो कॉट 0 का मान क्या होगा, तो देखेंगे tan 0 का मान 0 है, तो 1 देखिए जब tan 0 का मान 0 है और कॉट थीटा पर होता है 1/tan थीटा, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होता है, अपरिभाषित। हो जाएगा अपरिभाषित। चलिए आते हैं कॉट 30 में, तो कॉट 30 का मान क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है 1/tan, तो 1/tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसके बटा में 1 है, तो 1 गुने √3/1 ही पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 में √3 से गुना होगा तो ये √3 हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा √3। अब क्या हो जाएगा, कॉट ए का है, कॉट 45 का मान, देखिए कॉट 45 का मान, इधर देखिए कॉट 45 का मान, कॉट किस में होता है, tan में,
तो tan में क्या आता है, tan 45 का मान 1 है, तो इसमें भी cot 45 का मान भी 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए कैसे होगा, फॉर्मूला कहता है कि 1/tan थीटा था 1/1, 1 में 1 से भाग दें तो 1 ही आएगा। अब चलिए अब आएंगे कि इसमें cot 60 का मान क्या होता है। तो cot 60 का मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है cot बराबर 1/tan, तो 1/tan 60 का मान रख देंगे, हमारा cot का मान निकल जाएगा। तो cot 60 बराबर क्या है, tan 60 का मान क्या है जी, यहाँ देखिए tan 60 का मान √3 है ना जी, tan 60 का मान √3 है, tan 60 के मान √3 है, तो 1/√3 तो पलटा बटा में 1, तो क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा तो क्या √3/1 हो जाएगा, बोले सॉरी 1/√3, 1/√3 कैसे होगा। देखिए पहले देखिए होता है क्या, cot बराबर 1/tan, तो 1/tan का मान कितना है, देखिए tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान √3 है, तो √3 और इसके भी बटा में 1 छुपा रहता है, तो क्या करेंगे 1 गुने 1/√3, 1 से 1 और n/√3 हो जाएगा। अच्छा चलिए अब क्या करेंगे, cot 90 डिग्री का मान का होता है, तो देखिए तो आएंगे tan 90 का मान जब अपरिभाषित होता है तो कट का मान क्या हो जाएगा, 0। चलिए आइए देखते हैं 8.2 का क्वेश्चन। कह रहा है कि sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 का मान का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अभी टेबल देखिए जितना भी 8.2 और 3 है सब टेबल में बनेगा, इसलिए पहले टेबल समझा दिया। भाई हम टेबल के जैसे से क्वेश्चन आते हैं। चले sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, बीच में इंटू दिया है तो गुना कर देंगे। चलिए cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, बीच में प्लस तो प्लस कर देंगे। अब आएंगे sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 गुने, अब क्या होगा cos 60 का मान भी क्या होता है 1/2। चलिए गुना ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे, देखिए देखिए रूट में रूट के रूट से गुना हो सकता है, यानी देखिए तो क्या होगा √3 में 3 से क्या आ जाएगा, तो 3 के 9, रूट में 9 यानी 9 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा 3, आई 2 दूनी के 4 और ये प्लस क्या 1 में 1 से 1, क्या आ जाएगा इतना 2 दूनी के 4। चलिए अब 4 का एलसीएम कितना होता है 4। अब ये तो ऐसा ही हो जाएगा, जब सेम एलसीएम हो तो ऊपरला भी सेम हो जाता है। देखिए तो 3 1 4 यानी 4/4 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1।